हाँ तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपने थर्ड यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और जो हमारी थर्ड यूनिट है वो कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर बेस्ड है। कंप्यूटर नेटवर्क में जो हमने ओएसआई मॉडल पढ़ा था, जो नंबर ऑफ 7 लेयर थी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में, वो 7 लेयर कौन कौन सी थी आपकी? फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, आपकी नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग अपनी थर्ड यूनिट यानी कि ओएसआई मॉडल की तीसरी लेयर नेटवर्क लेयर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और अभी पीछे हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस किया कि नेटवर्क लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल हमारे यूज हो रहे हैं, जैसे कि आईपी प्रोटोकॉल, टीसीपी प्रोटोकॉल, एआरपी प्रोटोकॉल और आईसीएमपी प्रोटोकॉल। और हमने देखा कि किस तरीके से आईपी प्रोटोकॉल में क्या होता है कि डाटा जो है आपका, अगर आईपी प्रोटोकॉल की बात करें तो आईपी प्रोटोकॉल में क्या हो रहा है कि हमारा जो पैकेट है वो केवल, आईपी प्रोटोकॉल का काम क्या है कि पैकेट को डेस्टिनेशन तक डिलीवर करना। टीसीपी का काम क्या है कि पैकेट को फिर से सही ऑर्डर में डेस्टिनेशन एंड पे अरेंज करना। एआरपी का काम क्या है कि आईपी एड्रेस के थ्रू मैक एड्रेस को मैप करना, क्योंकि जब तक हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस दोनों सेंडर के पास नहीं होता है, तब तक वो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि किस नोड पे हमें डाटा को सेंड करना है। ये एक तरीके से कहें तो आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कहीं से कोई गलती ना हो, गलत नोड पे आपका डाटा ना चला जाए, उसके लिए एआरपी का यूज किया जाता है। उसके बाद से दोस्तों हम लोगों ने आईसीएमपी प्रोटोकॉल देखा था, और आईसीएमपी प्रोटोकॉल में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से आईसीएमपी जो प्रोटोकॉल है वो आईपी प्रोटोकॉल में जो प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम को रिमूव करता है। अब हमारे कहने का मतलब क्या है कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम थी? मैंने आपको बताया था कि जो आईपी प्रोटोकॉल है वो एरर करेक्शन या फिर कहें एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म आईपी प्रोटोकॉल के अंदर नहीं है, या फिर कहें कि एरर रिपोर्टिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है वो आईपी प्रोटोकॉल के अंदर नहीं था। और दूसरा क्या था कि क्वेरी के लिए कोई भी फंडा आईपी प्रोटोकॉल के अंदर नहीं था। और इन्हीं दोनों को, जो प्रॉब्लम आईपी में थी, इन्हीं दोनों को रिजॉल्व करने के लिए हम लोगों ने आईसीएमपी यानी कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल को बनाया था। इसमें दो तरीके के मैसेजेस जनरेट हो रहे थे, एक आपको एरर को रिपोर्ट करने के लिए और एक आपको क्वेरी को रिपोर्ट करने के लिए। हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था कि एरर को रिपोर्ट करने के लिए कौन कौन से 5 टाइप के आपके मैसेजेस थे। एक आपका डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का, एक आपका अगर हम देखें तो कौन सोर्स क्विंच मैसेज, टाइम एक्सीडेड मैसेज, पैरामीटर प्रॉब्लम मैसेज और रीडायरेक्शन मैसेज। ये सारे एरर रिपोर्टिंग के लिए थे। और साथ में मैंने ये भी आपको बताया था कि जो आईसीएमपी है उसका काम एरर को रिपोर्ट करना है, न कि एरर को करेक्ट करना। ठीक है ना? यानी पैकेट अगर नेटवर्क में कहीं लॉस हो गया किसी रीजन की वजह से, या फिर डेस्टिनेशन पे पहुंचा और सारे पैकेट नहीं पहुंचे, तो उन सारे चीजों को रिपोर्ट करने का काम आपका आईसीएमपी का है। लेकिन ये कहे कि वो एरर, अगर पैकेट पहुंचा है उसमें एरर है कि नहीं है या उसको करेक्ट करना है, इन सबसे आईसीएमपी का कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है ना? तो ये 5 मैसेजेस जो है वो एरर रिपोर्टिंग के लिए जनरेट करता था आईसीएमपी, और क्वेरी के लिए ये 2 मैसेज, ईचो रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई और टाइम आउट रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, जिसको हम टाइम रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई भी कहते थे। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके अलावा दोस्तों आज मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको आईपी पैकेट्स के बारे में देना चाहता हूं कि आईपी पैकेट क्या होते हैं। मैं नोट्स भेजूंगा, आप लोग डिटेल में इसको पढ़ भी लीजिएगा। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूं कि जो हमारे आईपी पैकेट्स होते हैं ये एक्चुअली में क्या है कि मैंने आपको बताया था कि एक मैसेज जो है वो नंबर ऑफ चंक्स में डिवाइड होता है। ठीक है? कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा, सपोज कीजिए कि हमारा ये एक मैसेज है 10 MB का, तो जब ये नेटवर्क में ट्रेवल करता है तो ये पैकेट के फॉर्म में डिवाइड हो जाता है। यानी जो आपका मैसेज है वो नंबर ऑफ पैकेट्स में आपका डिवाइड हो जाता है।
सपोज कीजिए कि सभी का साइज जो है वो 2 MB का है, ठीक है। अब ये 2 MB का जो ये साइज है, ये साइज क्या है कि एक ही इंफॉर्मेशन वही है, लेकिन उसको हमने छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड किया है। और हमें पता है कि हर क्या कहते हैं कि जो भी हमारा पैकेट है उसमें सोर्स का आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस और सीक्वेंस नंबर होता है, और इसके अलावा एक फ्लैग भी होता है। और ये जो फ्लैग होता है वो ये बताता है कि मान लीजिए कि कई सारे मैसेजेस हैं जो कि पैकेट्स में डिवाइड हुए हैं और अलग अलग रूट से ट्रेवल कर रहे हैं, तो एक पहचान होनी चाहिए कि एक सेकेंड, तो कहने का मतलब क्या है कि और भी अगर कोई पैकेट है जो कि सॉरी और भी कोई मैसेज है जो कि नंबर ऑफ पैकेट्स में डिवाइड हुआ है, तो कैसे ये पहचान होगी कि इतने सारे पैकेट घूम रहे हैं तो कौन सा पैकेट किस डाटा यूनिट का है? क्योंकि सीक्वेंस नंबर तो सीक्वेंस बताता है कि कौन से सीक्वेंस का है। जैसे मान लीजिए कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इसके हिसाब से टीसीपी जो है वो डेस्टिनेशन एंड पे पैकेज को रीअरेंज करता है। लेकिन अगर और भी सारे मैसेजेस है, जैसे कि मान लीजिए कोई और मैसेज है 5 MB का, और वो भी अगर अलग अलग पार्ट्स में टूटा हुआ है, डिवाइड है मान लीजिए, तो अब ये कैसे पहचान करेंगे कि ये जो पैकेट है वो इस मैसेज का है और ये जो पैकेट है वो इस मैसेज का है? तो इसके लिए दोस्तों फ्लैग का यूज किया जाता है, और ये फ्लैग आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा पैकेट किस मैसेज के का यूनिट है, ठीक है ना। तो ये फ्लैग से आइडेंटिफाई होता है कि कौन सा मैसेज किस यूनिट का है, या सॉरी कौन सा पैकेट किस पर्टिकुलर मैसेज से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो उसके थ्रू, इस फ्लैग, इस सीक्वेंस नंबर के थ्रू हम पैकेट चाहे किसी भी रूट से जाए, कितने भी पैकेट जाए, लेकिन उनको ये आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि कौन सा पैकेट जो है वो किस पर्टिकुलर मैसेज से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमें पता है कि आईपी पैकेट्स की अगर बात करें तो आईपी जो है वो दो तरीके के आज की डेट में यूज किए जाते हैं। एक आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है, सॉरी एक आपका आईपी वर्जन 4 है और एक आपका आईपी वर्जन 6 है। आईपी वर्जन 4 लार्जर एरिया के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा नोड है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो वहां पे हम आईपी वर्जन 6 का यूज करते हैं। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे तो आपको आईपी वर्जन 4 का ही यूज मिलेगा, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन जिनको नंबर ऑफ आईपी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है वो आईपी वर्जन 6 का यूज करते हैं, ठीक है। ये इसका फ्रेम फॉर्मेट है, आईपी वर्जन 4 का ये फ्रेम फॉर्मेट है और ये आपका आईपी वर्जन 6 का फ्रेम फॉर्मेट है। और मजे की बात क्या है कि आईपी वर्जन 4 जो है, आईपी वर्जन 6 जो है वो आईपी 4 से बड़ा तो होता है, लेकिन आईपी वर्जन 6 का जो हेडर है वो आईपी वर्जन 4 से छोटा होता है। जैसा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि the wonder of IP version 6 lie in its header, and IP version 6 header is 4 times larger than IP version 4, but surprisingly the header of the IP version 6 addresses is only 2 times longer than that of IP version 4, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेम में नंबर ऑफ रो की बात करें, सॉरी रो की बात करें, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो देखिए आप और यहाँ पे आप नंबर ऑफ रो देखिए, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है डिटेल में, और ये उनके बारे में लिखा हुआ है कि वर्जन का मतलब क्या है कि कौन कौन से वर्जन का प्रोटोकॉल है,
IHL मतलब इंटरनेट हेडर लेंथ होती है, DSCP का मतलब होता है डिफरेंशिएट सर्वर कोड पॉइंट, ENC का मतलब होता है एक्सप्लिसिट कंडीशन नोटिफिकेशन, टोटल लेंथ क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। देखिए फ्लैग का क्या लिखा हुआ है कि एज रिक्वायर्ड बाय द नेटवर्क रिसोर्सेज इफ IP पैकेट इज टू लार्जर टू हैंडल these flags, tell if they can be fragmented or not. In this 3-bit flag the MSB is always set to 0. तो देखिए ये थ्योरी का पार्ट है, ये आप लोग को जब मैं नोट्स भेजूंगा तो आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 के पैकेट के हेडर के बारे में पूछा जा सकता है। तो अगर आपको ये चीजें आपने देखी रही होगी और आपको याद होगा कि कैसे IP वर्जन 4 का पैकेट हेडर होता है और कैसे IP वर्जन 6 का हेडर होता है, तो आप लोग आसानी से उसको कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ नीचे डिफरेंसेस भी लिखे हुए हैं IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 के, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि ये 32 बिट का होता है, ये 128 बिट का होता है, ये इसमें मैनुअल एंड DSCP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें ऑटो एंड रीनंबरिंग एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये उसके डिफरेंशिएशन भी है, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। ये थ्योरी का पार्ट है, इसको पढ़ के आप लोग रेडी रखिएगा, क्योंकि इसमें से भी कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी इनसे पुटअप किए जा सकते हैं। तो अगर ये आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को आसानी होगा और आप लोग आसानी से क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो हम शुरू कर रहे हैं IP एड्रेस कि IP एड्रेस क्या होता है, ठीक है ना। और इसमें हमें कुछ न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, जिसको हम देखेंगे कि कैसे इनका न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है। बहरहाल पहले हम देखते हैं कि IP एड्रेस होता क्या है एक्चुअली। तो जैसा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है एन IP एड्रेसेस और सिंपली एन IP is a unique address that identify a device on the internet or a local network। यानी कि IP क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है जिसका यूज करके हम लोग किसी भी डिवाइस को इंटरनेट में या फिर लोकल नेटवर्क में आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि हम पर्टिकुलर लैन में अगर 100 नोड है, 100 नोड्स अगर हमने इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि पर्टिकुलर कौन से नोड को कौन सी IP दी गई है, या IP एड्रेस के थ्रू ये फाइंड कर सके कि कौन से सिस्टम से कौन सा डाटा सेंड किया गया है या कौन सा डाटा रिसीव किया गया है। तो यहाँ पे IP एड्रेसिंग का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल है, या फिर कहें की रोल है, जो कि और हाँ एक चीज और है कि विदाउट IP एड्रेस मैंने आपको बताया था कि कोई भी सिस्टम नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। मैक एड्रेस जो होता है वो इनबिल्ड होता है, जब डिवाइस बनाई जाती है उसी समय उसका मैक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन IP एड्रेस लॉजिकल होता है और अकॉर्डिंग टू नीड अगर हम चाहें तो IP एड्रेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैक एड्रेस आपका चेंज नहीं होता है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है इट अलाउ अ सिस्टम टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर सिस्टम कनेक्टेड वाया द इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि IP प्रोटोकॉल, ठीक है। अब यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए, एड्रेसिंग एक आपकी फिजिकल एड्रेसिंग होती है और एक आपकी लॉजिकल एड्रेसिंग होती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एक आपकी फिजिकल एड्रेसिंग है और एक आपकी लॉजिकल एड्रेसिंग है। फिजिकल एड्रेसिंग का एग्जांपल है आपका मैक एड्रेस, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फिजिकल मैक एड्रेस क्या होता है। और अगर लॉजिकल एड्रेसिंग की बात करें तो वो होता है आपका IP एड्रेस, और ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक आपका IP वर्जन 4 और एक आपका IP वर्जन 6, यानी दो तरीके में ये डिवाइडेड है, एक आपका IP वर्जन 4 और एक आपका IP वर्जन 6। तो अगर हम IP वर्जन 4 की बात करें तो इसमें एक पब्लिक IP है और एक प्राइवेट IP है, ठीक है। चूंकि हमें डिस्कस करना है IP वर्जन 4 के बारे में, क्योंकि मोस्टली जो यूज होता है वो IP वर्जन 4 ही यूज हो रहा है, तो हमारे सब्जेक्ट हमारे टॉपिक में IP वर्जन 4 के बारे में ही है, और हम लोग IP वर्जन 4 के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग IP डिसाइड करते हैं, कैसे हम लोग उसकी सबनेटिंग करते हैं, कैसे हम लोग IP डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अदर जितने भी नोड्स हैं, या फिर हम गेटवे किस तरीके से बनाते हैं, गेटवे को किस तरीके से रखते हैं, ब्रॉडकास्ट IP क्या होती है। तो ये सारी चीजें हम लोग अब इस IP एड्रेस के कॉन्सेप्ट के अंदर देखेंगे। तो बहरहाल ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आप लोग इतना समझ लीजिए कि सबसे पहली चीज कि IP एड्रेस जो है उसका काम क्या है कि पर्टिकुलर डिवाइस को आइडेंटिफिकेशन देना
कि एक नेटवर्क में हम आइडेंटिफाई कर सके कि पर्टिकुलर कौन सी डिवाइस है और किस डिवाइस से मैसेज भेजा गया है, उसको ट्रेस कर सके। मोस्टली जब साइबर क्राइम होता है तो हम आईपी एड्रेस के थ्रू ही मशीन को ट्रेस करते हैं, जिससे कि कोई भी मैसेज, इनलीगल मैसेज सेंड किया गया होता है। और ये दो टाइप के हैं एड्रेसिंग की बात करें तो ये एड्रेसिंग दो टाइप की है, एक आपकी फिजिकल एड्रेसिंग मैक एड्रेसिंग जो कि फिक्स है, और एक आपकी लॉजिकल एड्रेसिंग यानी कि आईपी एड्रेसिंग जो कि फिक्स नहीं है, हम अपने हिसाब से उसको चेंज करते रहते हैं। आपका इसमें आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 दो पार्ट है, और आईपी वर्जन 4 में जिसको हमें डिस्कस करना है तो उसमें भी देखिए तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक आपकी पब्लिक आईपी और एक आपकी प्राइवेट आईपी। ठीक है, अब बात करते हैं आईपी वर्जन 4 की। तो अगर हम आईपी वर्जन 4 की बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहला कुछ की पॉइंट है आईपी वर्जन 4 का, जो कि आपको दिमाग में होना चाहिए कि ये 32 बिट लॉजिकल एड्रेस है, इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, इसकी रेंज 0 से 255 है, और इसका आईपी एड्रेस जो है वो नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी से मिलके बना हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेटवर्क आईडी से होस्ट आईडी, नेटवर्क आईडी और प्लस होस्ट आईडी को मिला के हमारा आईपी एड्रेस होता है। अब एक बात आती है कि ये 255 और 4 ऑक्टेट का मतलब क्या है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। 4 ऑक्टेट का मतलब क्या है, ये जो डॉट लिख रहा है ना, यहाँ पे इसको ऐसे करिए 1 2 3 4 डॉट 1 2 3 4 डॉट 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर एक डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 2 3 4 4 ऑक्टेट हो गए, जिसमें 8 बिट है 8 बिट है 8 बिट है और 8 बिट है। ठीक है ना। अब 32 बिट लॉजिकल एड्रेस क्यों कहा गया, क्योंकि 8 4 जा 32, तो इसीलिए हम इसको चूंकि 32 बिट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 4 ऑक्टेट है, यानी कि 4 ब्लॉक में 8 बिट है, और इनको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितने टोटल बन जाते हैं 32 बिट। कितने बन जाते हैं बच्चों 32 बिट। ठीक है ना। और ये दो पॉइंट तो आपको समझ में आएंगे, 4 ऑक्टेट मतलब 1 2 3 4, ये 4 ऑक्टेट है। ऑक्टेट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक ब्लॉक में 8 बिट है। 32 बिट किस लिए कहा जा रहा है, ये जो पहला वाला है, क्योंकि इनको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 8 4 जा 32 होता है, इसलिए इसको हम 32 बिट लॉजिकल एड्रेस कह रहे हैं। अब बात आती है 0 से 2255, एक ऑक्टेट की रेंज है, यानी अगर हम बात करें इसकी पर्टिकुलर, अगर हम एक ऑक्टेट की बात करें तो इसका जो डेसिमल वैल्यू है वो कितनी है 02255। अब ये 02255 कैसे है, सिंपल, बाइनरी से जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 into 2 की पावर 0, 1 into 2 की पावर 1, 1 into 2 की पावर 2, इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो एक ऑक्टेट की जो वैल्यू है वो आपको आएगी 255। यानी कहने का मतलब है कि हर ऑक्टेट यानी कि ये यहां तक जा सकता है 255 डॉट 255 डॉट 255 डॉट 255, यानी कि इस ऑक्टेट की बात करें या उसको डेसिमल फॉर्म में लिखे तो ये इस तरीके से 255 तक जा सकता है। अब जैसे हमारी कोई आईपी एड्रेस है, जैसे हम मान रहे हैं ये हमारी आईपी एड्रेस है
192.168.240, ठीक है ना। तो अब होगा क्या कि ये कहां तक जाएगा, 255 तक नहीं जाता। मैं आपको बता दूं, ये जो लास्ट वाला होता है ये हमेशा 254 तक जाता है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, ये जो लास्ट वाला है ना, इस वाले की मैं बात कर रहा हूं, ये हमेशा जाता है 254 तक जाता है, क्योंकि ये जो 255 होता है ना, ये जो 255 है, ये एड्रेस है, ये किसके लिए यूज होता है, ब्रॉडकास्ट के लिए हमेशा। ये जो 255 सबसे लास्ट डिजिट है, ये किसके लिए यूज हो रहा है, आपके ब्रॉडकास्ट के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा, ये वाले और ये तीनों तो 255 तक जाएंगे, लेकिन जो ये लास्ट वाला ऑक्टेट होता है ये हमेशा 254 तक जाता है। 25 होता 255 ही है, लेकिन 254 तक ही हम आईपी को असाइन करते हैं डिवाइस को। जो 255 लास्ट वाला होता है वो हमारा ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि 100 पीसी 200 या 300 पीसी को हमें आईपी देना है, ठीक है ना, और इस रेंज को हम लेके चलते हैं, तो ये क्या होगा, 192.168.39.240 से लेके ये कहां तक जाएगा, 40, मतलब कि ये जाएगा आपका यहां तक 254 तक। तो अगर 240 से 254 तक देखें तो आई थिंक 14 आईपी मिले हमें, लेकिन हमें देना है चूंकि 300 पीसी को आईपी। तो अब क्या होगा कि ये 254 से आगे जाएगा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि 255 जो है वो तो यूज होता है आपका आईपी एड्रेसिंग को, सॉरी, ब्रॉडकास्ट के लिए। तो अब होगा क्या कि ये स्टार्ट होगा अब यहां से, यानी कि 192.168 डॉट, अब ये 39 जो है ये क्या हो जाएगा 40, और फिर से ये स्टार्ट होगा कहां से, 0 से, यानी 0 से लेके अब ये फिर कहां तक जा सकता है, 254 तक। इसी तरीके से जैसे ये पूरा हो जाएगा तो फिर ये आगे बढ़ेगा 192.168.40 से क्या हो जाएगा 40 से आपका हो जाएगा 41, और फिर ये 0 से जाएगा 254 तक, ठीक है ना। और सपोज कीजिए कि ये भी अगर 255 हो गया, ये भी अगर आपका 255 हो गया, तो उस केस में क्या होगा, ये आईपी इस तरीके से चली जाएगी 192.168 डॉट, अब ये 255 हो गया है चूंकि, तो 255 हो गया है तो ये क्या हो जाएगा एक सेकेंड, ये अगर 45 41 जो है, अगर ये 255 11 बढ़ते बढ़ते अगर 255 हो जाता है, तो फिर ये क्या होगा 168 जो है वो क्या हो जाएगा 169, यानी एक इसमें बढ़ जाएगा, फिर ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो अब इसके बाद से जब ये वाला फिर से 2454 कंप्लीट होगा, 254 फिर से कंप्लीट होगा, तो अब ये आईपी क्या हो जाएगी 192.169.1.0। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, इस तरीके से क्या है कि ये भी आपका 254, ये तो आपका 254 तक जा रहा है, लेकिन ये आपका 255 तक जा सकता है, ये भी आपका 255 तक जा सकता है, और ये भी आपका 255 तक जा सकता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कंप्यूटर हम एक आईपी एड्रेस से ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही 9 होगा वैसे ही ये 0 हो जाएगा,
फिर ये 0 से 255 तक जाएगा, ये भी 0 से 1 पे 255 तक जाएगा, 2 पे 255 तक जाएगा। तो ऐसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सारे सिस्टम जो है, ये क्वेश्चन भी आता है कि कितने नंबर ऑफ सिस्टम हम एक आईपी से जोड़ सकते हैं, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे मैं और भी बताऊंगा कि कैसे हम कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं या कैसे हम कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो ये आपका आईपी वर्जन 4 के बारे में कुछ की पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया, होप सो आपको समझ में आया होगा। अब यहां देख लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, इसके बारे में आप लोग डिस्कस कर रहे थे। क्लास फर्स्ट ऑक्टेट डेसिमल, फर्स्ट ऑक्टेट हायर ऑर्डर बिट, नेटवर्क ऑब्लिक होस्ट आईडी, डिफॉल्ट सबनेट मास्क, ठीक है ना। तो अब जो ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि नेटवर्क आईडी क्या होगा, होस्ट आईडी का क्या होगा, तो ये क्लास के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि किस क्लास की क्या सीरीज होती है। यानी कि 192 अगर हम यूज कर रहे हैं तो 192 किस क्लास में आता है। तो आप देख रहे होंगे ये रेंज, क्लास ए आईपी हम किसे कहते हैं, जब उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं ना, ये वजह से 192.168.0.1 की बात की हमने, तो ये जो पहला वाला ऑक्टेट है ना, ये इसकी बात कर रहा हूं, इससे हमें पता चलता है कि ये किस क्लास की आईपी है। तो जैसे कि अगर हम बात करें ए की, तो इसकी रेंज क्या है 1 से 26। अगर हम बात करें बी की, तो इसकी रेंज है 1 से 128 से 191 तक। अगर हम बात करें सी की, तो इसकी रेंज है 192 से 223 तक। बात करें डी की, तो इसकी रेंज है 224 से लेकर 239 तक। और बात करें ई की, तो इसकी रेंज है 240 से लेकर 254 तक, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मोस्टली हम लोग जो यूज करते हैं वो यही 3 क्लास यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ए बी सी। डी और ई जो है, इसका काम अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इसके बारे में मैं कल आपको बताऊंगा कि ये जो डी है इसको हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। और दूसरी चीज क्या है, जो नेटवर्क होस्ट की आईडी की बात कर रहे थे आप लोग, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, अगर डी की बात करें तो ये किसके लिए, रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग। अरे यार, तो अगर हम जैसे कि हमने कहा कि ए बी सी, हम यही 3 क्लास की आईपी को यूज करते हैं। जो हमारी डी क्लास की आईपी होती है वो हमारी रिजर्व होती है मल्टी क्लास कास्टिंग के लिए, और जो हमारी ई क्लास की आईपी होती है ये हमारा एक्सपेरिमेंटल यूज फॉर रिसर्च, इनके लिए यूज की जाती है, ठीक है ना। यानी इसका यूज मोस्टली साइंटिस्ट करते हैं और इसका यूज आर्मी करती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो 3 जो आपके क्लास है, इन क्लास का यूज हम जैसे लोग करते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन या फिर हम लोग अगर अपना पर्सनल नेटवर्क बना रहे हैं तो हम लोग इस एबीसी क्लास की आईपी का यूज करते हैं। अब फर्स्ट ऑक्टेट हायर ऑर्डर बिट, तो एक चीज ये भी है कि जो ए क्लास है उसमें 0 होता है, इसमें 10 होता है, इसमें 011 होता है, इसमें 0111 होता है, और इसमें जो है 11111 होता है। ये फर्स्ट ऑक्टेट की बात हो रही है, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेटवर्क और होस्ट आईडी की। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ए क्लास में नेटवर्क आईडी, चलिए इसके बारे में चूंकि टाइम खत्म होने वाला है, हम लोग इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे कि डिटेल में। बहरहाल बस इतना जान लीजिए कि ए क्लास में जो नेटवर्क आईडी होती है वो पहला ऑक्टेट आपका नेटवर्क आईडी होता है, बाकी 3 होस्ट आईडी होता है। क्लास बी की बात करें तो इसमें 2 नेटवर्क आईडी होते हैं, 2 ऑक्टेट स्टार्टिंग के नेटवर्क आईडी होते हैं और लास्ट के 2 होस्ट आईडी होते हैं। और अगर क्लास 3 की बात करें यानी क्लास सी की बात करें तो यहाँ पे 3 ऑक्टेट आपके नेटवर्क आईडी के लिए यूज होते हैं और लास्ट वाले आपके होस्ट के लिए यूज होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ये सबनेट मास्क भी होता है। अब ये चीज कैसे होती है इसके बारे में हम लोग कल पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। तो हो सके तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, और कल हम लोग जब आगे का लेक्चर देखेंगे तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे क्लास ए की नेटवर्क आईडी अगर एन है तो 2550 इसका सबनेट मास्क कैसे हुआ, चाहे बी का है तो उसका सबनेट मास्क ये कैसे हुआ, चाहे सी का है तो उसका सबनेट मास्क ये कैसे हुआ, और कुछ हम लोग आईपी के बारे में इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आप लोग लगातार बने रहेंगे तो आईपी एड्रेसिंग आपको डिटेल में समझ में आ जाएगी, ठीक है।